अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपकी मेज़बान समीना नाज और आज हम कलाम में मौजूद हैं जीपी लुब्रिकेंट जनरल पेट्रोलियम की तरफ से एक इवेंट जो ऑर्गेनाइज़ किया गया है कलाम के शाही ग्राउंड में, जिसका मकसद ये है कि पुख्तून टीम और जीपी लुब्रिकेंट जो है वो मिलकर एक वेंचर करें और वो ये है कि सियाहत को और उसके साथ साथ क्रिकेट के ज़रिए अमन को जो है वो फ़रोग़ दिया जाए। इसी हवाले से बहुत सारे हर किस्म की शोबाहाई ज़िंदगी से लोगों ने इसमें शिरकत की और मेरे साथ इस वक्त मेरे बहुत सीनियर और सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे बहुत ही सीनियर सहाफ़ी अकील यूसुफ़ज़ई खड़े हैं। उनसे बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस इवेंट को और इस तरह के इवेंट्स को वो किस तरह देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम अकील साहब। सलाम समीना, कैसी है आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है कि हम कलाम में अंधेरे में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, आपने जो अमन का हवाला दिया, हाँ कि कलाम में और स्वात में बहुत अमन है और पूरे पाकिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में है। तो मेरे ख्याल से वो एक जो पहले सोचा जाया करता था कि स्वात जा रहे हैं तो उससे पहले लोग कई बार सोचते थे कि क्या वहाँ पर सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ अभी भी हैं। सो मैं समझती हूँ अगर इस तरह इवेंट और इतने बड़े लेवल पे क्राउड भी आया आज और पुख्तून टीम ने एक बहुत बड़ा कदम लिया, क्या सबसे पहले हम सिक्योरिटी पे ही बात कर लेंगे, किस तरह से समझते हैं इसको? इस तरह है कि जो एक लहर गुजरी है, जिन हालात का हमने सामना किया, तो उसमें उसके बाद एक टेंशन, एक खौफ और उससे मुताल्लिक़ जो है वो बहरहाल पूरी दुनिया में, अमेरिका में जो जदीद ममालिक है वहाँ पर भी ना, उनके बाद हमने देखा कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा खौफ हरास था। वहाँ पर बहुत से हज़ारों लाखों लोग ट्रामा की कैफियत से गुजर रहे थे, बहुत से लोग अभी तक अंडर ट्रीटमेंट है। मगर एक जो मैंने एक जर्नलिस्ट के तौर पर मुशाहिदा किया वो ये है कि पश्तूनों में जो एक रिकवरी का एक प्रोसेस है वो बहुत तेज़ है। और आप जिस तरह हम लोग आए हैं, आप आई है और हज़ारों लोग और आए हैं, उनके चेहरों से हमें खौफ नज़र नहीं आया। उनके चेहरों से हमें इस तरह लगा कि जो एक पीस का प्रोसेस है, जो कि हमारी ला इंफॉर्मेंस एजेंसीज को भी उसका क्रेडिट जाता है, हमारे अवाम को भी जाता है, हमारे पॉलिटिशियन को सबको जाता है। तो इसका मतलब ये है कि एक तो स्टेट पर और अपने आप पर एतमाद है। अच्छा अकील साहब, हमारे सामने ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत से मुल्क हैं जिन्होंने सियाहत को फ़रोग़ कर अपनी इकॉनमी को स्ट्रेंथन किया, मजबूत बनाया। पाकिस्तान इसमें कैसे अपना किरदार जो है अदा कर सकती है? और इसके अलावा जैसे जनरल पेट्रोलियम ने, जीपी लुब्रिकेंट्स ने अपना किरदार अदा किया और इस तरह और भी मल्टी नेशनल कंपनीज़ जो हैं या पाकिस्तान के वो मजबूत इदारे जो हैं वो इस तरह और स्ट्रेंथन कर सकते हैं? समीना, जिस जंग का पूरी दुनिया को सामना है और जिसके नताइज हमने अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान ने भुगते हैं, उसमें जो जिन इदारों का आपने नाम लिया, जो मल्टीनेशनल है, उनका बहुत बड़ा किरदार है। उस पर लोग बहस नहीं करते, मगर ये एक वार इकानमी है, या इकानमी टुवर्ड वार या वार फॉर इकानमी। तो मेरे ख्याल में जो हमारे लोकल जो कि पीस लवर हमारे इदारे हैं, जो कि इक़्तिसादियात से या जो कि इकानमी से या जो कि बिज़नेस से रिलेटेड है, तो मेरे ख्याल में इनको फ्रंट पर आना चाहिए। और फ्रंट पर आना इस तरह चाहिए कि दो ग्रुप्स है, एक वार को अपने इकानमी के लिए, अपने बिजनेस के लिए प्रोमोट करती है, ठीक है। दूसरा ब्लॉक वो है जो कि पीस को प्रोमोट करता है। तो मेरे ख्याल में जिन लोगों के साथ हम आए हैं, इन पर सिर्फ हम इन्हिसार नहीं कर सकते, इन लोगों को मॉडल बनाकर, एग्जाम्पल बनाकर बाकी लोगों को सामने आना चाहिए। इसलिए कि जब जिस रीजन में आपने बिज़नेस करना है, जिस रीजन में आपने सियासत करनी है, जिस रीजन में आपने कल्चर को प्रमोट करना है, वहाँ पर अमन का होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल में ये एक नफ्सियाती जंग है और इसमें मेरे ख्याल में जीत होनी चाहिए उन लोगों की, उन कंपनियों की, उन माइंड्स की जो कि पीस लवर है। मेरे ख्याल में ये बहुत इजी फार्मूला है अगर पर अमल किया जाए। ठीक है। अच्छा जी, हम इस पे भी बात करते हैं कि स्पोर्ट्स के ज़रिए, खेलों के ज़रिए जो है वो अमन को हम लाया जा सकता है। और जिस तरह की पुख्तून टीम इंट्रोड्यूस कराई गई T10 में और क्रिकेट का एक नया फॉर्मेट, एक नई चीज़ सामने आई, इस तरह ये जो इस लेवल पर भी आकर कर रहे हैं काम, आप क्या समझते हैं कि क्रिकेट या कोई भी गेम जो है वो अमन में किस किस्म का किरदार अदा कर सकते हैं? किरदार सबके सामने हैं कि इतने लोग इतनी दूर से होकर आए हैं। इसका मतलब ये है कि टूल्स ऑफ अट्रैक्शन एंड कम्युनिकेशन वो तब्दील हो गई है। दुनिया में एक दौर में असलहे की बुनियाद पर जंगें लड़ी जाती थी, शिकस्त दी जाती थी, पता ली जाती थी। अब जंग का तरीक़ाकार जो है ना वो तब्दील हो गया है। ठीक है। और जंग इस वक्त माइंड्स की
जंग है, ब्रेन्स की जंग है, नफ्सियात की जंग है, आपकी रेजिस्टेंस पावर की जंग है और आपकी अक्ल की जंग है। जब तक पश्तून मैं एक आपके सवाल से क़तई नज़र में एक दावे से एक बात कहता हूँ कि दुनिया में तहज़ीब लाने वाले पश्तून हैं, सेंट्रल एशिया में, साउथ एशिया में, दुनिया में इल्म लाने वाले पश्तून हैं। दुनिया के सबसे पहली यूनिवर्सिटी दुनिया की तारीख़ में वो टेक्सला में कायम हो गई थी, वो पश्तून रीजन है। दुनिया की तारीख़ में सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स लेजेंड्स जो है ना, वो पश्तून रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़ी इंडस्ट्री इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, उनके पायनियर्स पश्तून हैं। तो एक समीना हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दुनिया को स्क्रीन के ज़रिए इस तरह की एक्टिविटीज़ के ज़रिए ये साबित करें कि हम पीस लवर पीपल है और इस रीजन में किसी को अगर पीस महबूब है, उनको ज़रूरत है, तो पश्तूनों का जो खूबसूरत चेहरा है, जो आपका चेहरा है, जो कि कालाम के लोगों का चेहरा है, जो कि हमारे प्लेयर्स का है, जो कि हमारे शायरों का है, जो कि हमारे फनकारों का है, दुनिया कम से कम हम पर रहम करके बदसूरत चेहरों की बजाय हमारे चेहरे दे। इस तरह रतल साहब हो और अब्बासी सुजै साहब, बहुत अच्छी कम्बिनेशन थी। क्रेडिट गोज टू आवर ऑर्गेनाइजर्स। Powered by GP Lubricant.